नमस्कार। आज हम इस वीडियो में रेलवे की प्रीवियस ईयर कुछ इंपॉर्टेंट जीके को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो देखो, पहले क्वेश्चन से डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सी इज द फर्स्ट रोबोट इन द वर्ल्ड हु बिकम ए फुल सिटीजन ऑफ ए कंट्री हु इज सी। देखो, एक रोबोट है जो किसी एक देश की फुल नागरिक है। फुल सिटीजन मीन्स फुल नागरिक है। तो उस रोबोट का नाम क्या है? रोज है, या फिर एलियन है, या फिर लिली है, या फिर सोफिया है। तो इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी। देखो, जो सोफिया रोबोट है ये हमारा किसी एक देश का फुल सिटीजन है। तो कौन सा देश का? सऊदी अरब। सऊदी अरब की जो सोफिया है ये एक रोबोट का नाम है जिसको सऊदी अरब एक फुल सिटीजन की मान्यता देकर रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राउरकेला, भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम ये एटसेट्रा आर सेंटर फॉर। देखो, ये जो चार टाउन है, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम ये चार हमारा ये देखो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए की सेंटर है, या फिर फुटलस इंडस्ट्री का सेंटर है, या फिर केमिकल प्लांट का सेंटर है, या फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का सेंटर है। तो इसका आंसर होगा राउरकेला, भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम ये हमारा चारों के चार क्या होता है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का सेंटर है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि राउरकेला स्टील प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो, इनमें से कौन, चार ऑप्शन है, इनमें से कौन करंट की हीटिंग इफेक्ट में नहीं आता है? देखो, इलेक्ट्रिक आयरन में तो हीटिंग इफेक्ट होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। इलेक्ट्रिक बॉल में भी हीटिंग इफेक्ट आता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इलेक्ट्रिक केटल में भी हीटिंग इफेक्ट आता है, तो ये भी नहीं होगा। जो वर्किंग ऑफ फैन है ये इलेक्ट्रिक करंट की हीटिंग इफेक्ट में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी वर्किंग ऑफ फैन ये होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन। देखो, यूनाइटेड नेशन की जो यूनिवर्सिटी है वो ये चार में से कौन सा शहर में होता है? चाइना की बीजिंग में, या फिर स्वीडन की स्टॉकहोम में, या फिर जापान की टोक्यो में, या फिर इंग्लैंड की लंदन में। तो इसका आंसर होगा जापान की टोक्यो में हमारा यूनाइटेड नेशन की यूनिवर्सिटी है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। देखो, जो वोल्ट मीटर होता है ये चार में से किसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है? हीट की प्रेजेंस को, या फिर वाइब्रेशन की प्रेजेंस को, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इसका आंसर होगा जो हमारा वोल्ट मीटर होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो, द फेमस इंदस वैली साइट मोहनजोदारो वॉज फर्स्ट टाइम एक्सकैवेटेड बाय एमिनेंट इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट। देखो, इधर देखो चार आर्कियोलॉजिस्ट है, एस.आर. राव, बीबी लाल, आर.डी. बनर्जी और दयाराम साहनी। तो इनमें से कौन सा इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट इंदस वैली सिविलाइजेशन का जो मोहनजोदारो साइट होता है इसको फर्स्ट टाइम एक्सकैवेट किया था? तो इसका आंसर होगा जो आर.डी. बनर्जी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आर.डी. बनर्जी फर्स्ट टाइम एक्सकैवेट किए थे किसको ना? मोहनजोदारो साइट को। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो, डैश इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? NH-44, NH-8, NH-20 या फिर NH-35। तो इसका आंसर होगा जो NH-44 होता है ये हमारा इंडिया का सबसे लंबा हाईवे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। इससे पहले NH-7 था, अब इसको NH-44 कर दिया गया है। और ये हमारा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो, द कैनाल दैट लिंक्स द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी इज। देखो, ये चार ऑप्शन में से देखो ये चार ऑप्शन में से कौन सा कैनाल है? चार कैनाल है, पनामा कैनाल है, सुएज कैनाल है, वेलैंड कैनाल है और सू कैनाल है। इनमें से कौन सा कैनाल हमारा मेडिटेरियन सी और रेड सी को लिंक करता है? तो इसका आंसर होगा मेडिटेरियन सी और रेड सी को हमारा सुएज कैनाल लिंक करता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो, द हाईएस्ट डेकोरेशन फॉर वेलोर ड्यूरिंग वॉर टाइम गिवन टू द इंडियन यूनिफॉर्म सोल्जर। देखो, भारत के जो इंडिया के जो सोल्जर होते हैं उनका सबसे हाईएस्ट अवार्ड क्या होता है? वीर चक्र, या फिर शौर्य चक्र, या फिर महावीर चक्र, या फिर परमवीर चक्र। तो इसका आंसर होगा इंडियन सोल्जर की जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है वो होता है हमारा परमवीर चक्र। ये आपको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो, ये फोर्ट है। फोर्ट विलियम वॉज बिल्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। द विलेज ऑफ डैश वॉज क्लियर्ड एज द साइट फॉर द फोर्ट। देखो, हम सब जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्ट विलियम को बनाया था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्ट विलियम बना रहा था तो ये चार में से कौन सा साइट को
कौन सा विलेज को ये फोर्ट विलियम बनाने के लिए कौन सा विलेज को डिसाइड किया गया था? मयूरगंज में बनाया गया था फोर्ट विलियम, या फिर अलीपुर में, या फिर दुर्गापुर में, या फिर गोविंदापुर में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो गोविंदापुर है इसी में क्या हुआ था ना, फोर्ट विलियम को बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी हुइच डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स हेल्थ रिलेटेड मैटर्स इंटरनेशनली। देखो यूनाइटेड नेशन का कौन सा एजेंसी है जो इंटरनेशनली हेल्थ रिलेटेड मैटर को देखता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर यूनाइटेड नेशन यूनेस्को, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर WFP? तो इसका आंसर होगा हेल्थ रिलेटेड है मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा, WHO। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। डैश इज नॉन एज द सिटी ऑफ प्यूल्स, मोतियों का शहर, सिटी ऑफ प्यूल्स, इनमें से किसको कहते हैं? तिरुपति को, नेगेटिव को, हैदराबाद को, या फिर नेल्लोर को? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद को क्या कहते हैं? सिटी ऑफ प्यूल्स। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो द इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू मेजर द करंट इज कॉल्ड, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट को हम करंट की मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं? बैटरी को, मीटर को, वोल्ट मीटर को, या फिर एमीटर को? तो इसका आंसर होगा जो एमीटर होता है इसको हम करंट की मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। वोल्ट मीटर को हम वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं, बैटरी को चार्ज की स्टोर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी, एमीटर को हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा। देखो ये चार में से किसको, कौन भारत की लोकसभा की फर्स्ट वुमेन स्पीकर था? हेमा मालिनी, मीरा कुमारी, या फिर सुषमा स्वराज, या फिर स्मृति ईरानी? तो इसका आंसर होगा जो मीरा कुमारी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। देखो जो मीरा कुमारी है ये भारत की लोकसभा की फर्स्ट वुमेन महिला स्पीकर थे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये 2009 से लेकर 2014 तक भारत की लोकसभा की स्पीकर थे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ इंडियन हाईवे नेटवर्क इंटरसेक्ट एट डैश। देखो क्वेश्चन कहता है कि एक है हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर या फिर नेशनल हाईवे, दूसरा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये भी एक नेशनल हाईवे है। दोनों भारत के ये चार में से कौन से जगह में आपस में इंटरसेक्ट किए हैं? जैसे कि मान लो ये हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो हमारा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। दूसरा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो हमारा आसाम के सिलचर से लेकर गुजरात की पोरबंदर तक है। तो ये दोनों नेशनल हाईवे आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट किए हैं। तो इस जगह का नाम क्या है? दिल्ली है, भोपाल है, झांसी है, या फिर जयपुर है? तो इसका आंसर होगा जहाँ पर ये दोनों नेशनल हाईवे आपस में इंटरसेक्ट किए हैं वो होता है हमारा झांसी, उत्तर प्रदेश की झांसी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन व्हिच टाइप ऑफ शुगर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्वीटनिंग इन फ्रूट। देखो इधर चार शुगर है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज है। इनमें से कौन सा शुगर फ्रूट की स्वीट के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो इसका आंसर होगा फ्रूट की स्वीट के लिए फ्रुक्टोज रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। इसको हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? याहू तो सर्च इंजन है तो ये आंसर नहीं होगा, बिंग भी सर्च इंजन है तो ये भी आंसर नहीं होगा, गूगल भी सर्च इंजन है तो ये भी नहीं होगा, इंस्टाग्राम जो होता है ये हमारा सर्च इंजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। व्हिच टू प्लेसेस आर कमेंटेड बाय नेशनल हाईवे NH44। जो नेशनल हाईवे 44 है ये कौन सा दो टाउन को कनेक्ट करता है? श्रीनगर और कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है नेशनल 44 नेशनल हाईवे, या फिर विजयनगर से कोच को कनेक्ट करता है, या फिर दिल्ली से चेन्नई को, या फिर लोहल से स्पीति को कन्याकुमारी के साथ? तो इसका आंसर होगा जो नेशनल हाईवे नंबर 44 होता है ये हमारा श्रीनगर और कन्याकुमारी ये दोनों को कनेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। सिरानावेला हमारा फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, या फिर हिमालय, या फिर हार्ड, या फिर भोसगस? तो इसका आंसर होगा हिमालय जो होता है, हिमालय ये हमारा फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। व्हाट्स द निकनेम गिवन टू इसरो मोस्ट पावरफुल रॉकेट GSLV Mk3। देखो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे पावरफुल रॉकेट है GSLV Mk3, इसका निकनेम क्या है? फैटमैन, नोटी बॉय, नोटीमैन, या फिर फैट बॉय? तो इसका आंसर होगा इसका निकनेम होता है इसरो का जो मोस्ट पावरफुल रॉकेट होता है GSLV Mk3, इसका निकनेम होता है फैट बॉय। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर।
देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हिच आर्टिकल कैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव, रेस्पाइट और रेमिशंस ऑफ द पनिशमेंट और सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड विद द डेथ सेंटेंस। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंट को जो पावर मिलता है, प्रेसिडेंट को जो पावर मिलता है, जो अगर किसी को फांसी हुआ है तो उसको उसका माफ़ी के लिए कौन सा आर्टिकल है जिसे प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो उसको चाहे तो उसका सज़ा कम कर सकता है या फिर अगर फांसी भी हुआ होगा तो उसको उसी से माफ़ी दे सकता है। तो आर्टिकल 65, आर्टिकल 50, आर्टिकल 123 या फिर आर्टिकल 72। तो इसका आंसर होगा, जो प्रेसिडेंट को ये पावर देता है वो होता है आर्टिकल 72। इसी आर्टिकल के मुताबिक हमारा प्रेसिडेंट को ये पावर मिलता है कि वो अगर किसी को फांसी भी हुआ है तो उसको वो माफ़ कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया इज द की इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ। देखो कौन सा मंत्रालय मीन्स कौन सा मिनिस्ट्री मीन्स कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत आता है हमारा स्टार्टअप इंडिया? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या फिर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री या फिर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री या फिर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। तो इसका आंसर होगा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत कौन सा आता है ना, स्टार्टअप इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो, द मोबाइल एप्लीकेशन developed by the Federation of Indian Export Organization that provide wide range of information required to undertake international trade is called is। देखो कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है जो हमारा इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया या फिर डेवलप किया गया है, जिसका काम क्या होता है ना, वाइड रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, सारा इन्फॉर्मेशन इंटरनेशनल ट्रेड के रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन उसी एप्लीकेशन में अवेलेबल होता है। निर्यात साथी एप्लीकेशन में या फिर निर्यात सेवा एप्लीकेशन में या फिर निर्यात हब में या फिर निर्यात मित्रा में। तो इसका आंसर होगा जो निर्यात मित्रा एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन है, इसी एप्लीकेशन में हमारा इंटरनेशनल ट्रेड के रिलेटेड जितना सारा इन्फॉर्मेशन होता है सब यहाँ पर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। द फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट इन द बॉम्बे डेक्कन केम टू ऑपरेशन इन द ईयर। देखो कौन सी साल में पहली बार रेवेन्यू सेटलमेंट हुआ था बॉम्बे डेक्कन में? तो ये होगा 1820 में पहली बार बॉम्बे डेक्कन में रेवेन्यू सेटलमेंट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो, इन 1994 हु टुक ओवर द एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड अंडरटुक द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा। देखो 1994 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल कौन था जो हड़प्पा की एक्सकवेशन काम कर रहा था? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, राखाल दास बनर्जी या फिर रैम व्हीलर। तो इसका आंसर होगा ये जो रैम व्हीलर है, ये 1994 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल थे और उन्हीं के अंडर में ये हड़प्पा का एक्सकवेशन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज नॉट एसोसिएटेड विथ क्राफ्ट प्रोडक्शन? देखो इधर बालाटन है, मांडा है, छानोदारो है और नागेश्वर है। इनमें से कौन सा साइट हमारा हड़प्पन साइट का क्राफ्ट प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा जो मांडा होता है, मांडा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा हड़प्पन साइट की क्राफ्ट प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। कार्गो सर्विसेज आर पार्ट ऑफ द डैश एक्टिविटी ऑफ द सर्विस सेक्टर। देखो सर्विस सेक्टर का जो कार्गो सर्विस होता है ये हमारा क्वाटनरी एक्टिविटी में आता है या फिर प्राइमरी एक्टिविटी में आता है या फिर टर्शियरी एक्टिविटी में आता है या फिर ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी में आता है। तो इसका आंसर होगा जो हमारा कार्गो सर्विस होता है ये हमारा टर्शियरी एक्टिविटी में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉन्च्ड ऑन 1 May 2016 द स्कीम दैट प्रोवाइड्स फ्री LPG कनेक्शन टू वोमेन फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली इज। देखो 2016 में जिस फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइफ में होते हैं उनके जो वोमेन होते हैं उनके लिए फ्री LPG कनेक्शन, ये 4 स्कीम में से कौन सा स्कीम के अंतर्गत मिला था फ्री LPG कनेक्शन जो बिलो पॉवर्टी लाइफ में रहने वाले वोमेन के लिए? प्रधानमंत्री सुगम योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या फिर प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर फ्री गैस। तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये जो हमारा स्कीम है ये 2016 में आया था। किसके लिए ना, जो फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन
बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं उनके लिए, उनके घर के जो वुमेन होते हैं, महिला होते हैं, उनके लिए फ्री एलपीजी कनेक्शन मिला था। यह होता है ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस हाउ डिफरेंट प्रोग्राम एक्सचेंज डाटा ओवर द इंटरनेट। देखो कौन इनमें से कौन डिटरमाइन करता है कि देखो जो डाटा एक्सचेंज होता है इंटरनेट में उसको कितना, उसका प्रोग्राम में कितना टाइप ऑफ होता है वो कौन डिटरमाइन करता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर ब्लूटूथ या फिर यूआरएल या फिर ईमेल। तो इसका आंसर होगा HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। डैश इन इंडियन इज एन एंटी करप्शन इंस्टीट्यूट हु कैन इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द पर्सन अगेंस्ट माल एडमिनिस्ट्रेशन बाय पब्लिक अथॉरिटीज। देखो जब कोई पर्सन पब्लिक अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में कंप्लेंट करता है, क्योंकि जो इंडिया का जो एंटी करप्शन इंस्टीट्यूट है उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर कुछ माल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ होगा पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा तो उसको कोई पर्सन अगर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो कौन सा एंटी करप्शन इंस्टीट्यूट में, भारत सरकार की कौन सी एंटी करप्शन इंस्टीट्यूट में इन्वेस्टिगेशन के लिए कंप्लेन करता है, लोकपाल में या फिर सीबीआई में या फिर एसटीएफ में या फिर आईबी में। तो इसका आंसर होगा लोकपाल जो होता है एंटी करप्शन इंस्टीट्यूट, इसी में कोई पर्सन पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।